मार्केट का एक रूल है, बैड न्यूज पर ओवर रिएक्ट करना और गुड न्यूज पर स्लो रिएक्ट। आईटी स्टॉक्स एक्सपेंसिव थे, जब फियर आया तो सबसे पहले वही गिरे। अब अगर हिस्ट्री देखें तो ये फियर नया नहीं है, ऐसा पहले भी कई बार हुआ है। पहली स्टोरी हम ले सकते हैं 1980s में, जब कंप्यूटर्स आए थे, सबको लगा था कि दे विल किल जॉब्स। क्लर्क्स डर गए, अकाउंटेंट्स डर गए, टाइपिस्ट्स डर गए। बहुत सारे देशों में इसके खिलाफ आंदोलन शुरू हो गया कि ये अनएम्प्लॉयबिलिटी ले आएगा। पर हुआ ठीक उसका उल्टा, उसने एक नई इंडस्ट्री खड़ी कर दी, आईटी इंडस्ट्री और रिलेटेड इंडस्ट्रीज भी जो आईटी पर थ्राइव कर रही हैं। लेकिन हुआ क्या, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, नए जॉब्स आए, इकोनॉमी ग्रो हुई, जॉब्स खत्म नहीं हुई, अपग्रेड हुई। दूसरी स्टोरी .com क्रैश की है, ईयर 2000। इंटरनेट आया, स्टॉक्स गिरे, फिर क्रैश हुआ, लोग बोले कि आईटी खत्म हो गया है। पर वही आईटी क्रैश से निकला इन्फोसिस, टीसीएस, ग्लोबल आउटसोर्सिंग मॉडल। रूल यही है कि जो अडेप्ट करता है वही सर्वाइव करता है। तीसरी स्टोरी है क्लाउड कंप्यूटिंग। वहां पे भी फियर ये था कि डेटा सेंटर्स बंद हो जाएंगे, पर रियलिटी क्या थी कि आईटी कंपनीज क्लाउड कंसल्टेंट्स बन गई। न्यू $1 बिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स आए। क्लाउड ने आईटी को खत्म नहीं किया बल्कि ऑगमेंट किया और बड़ा बना दिया। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे। जेपी मॉर्गन ने इंडियन आईटी कंपनीज को कहा है कि दैट दे आर द प्लम्बर्स ऑफ द टेक वर्ल्ड। क्या मतलब मान लो आपने दुनिया की बेस्ट वॉशिंग मशीन खरीद ली, पर पाइप फिट नहीं है, प्रेशर मिसमैच है, वायरिंग पुरानी है, तो क्या मशीन काम करेगी? नहीं करेगी। एआई भी वैसे ही है। एआई टूल तो बन गया है, पर उसको लीगेसी सिस्टम से जोड़ना, सिक्योरिटी देना, कंप्लायंसेस इंश्योर करना और बिजनेस वर्कफ्लो में फिट करना, ये सब काम जो है वो इंडियन आईटी कंपनीज का ही है। तो एक्चुअली एआई इज द इंजन एंड इंडियन आईटी इज द मैकेनिक। और मैकेनिक का काम कभी खत्म नहीं होता। एआई के आने से नए काम ऐड हो जाएंगे, जैसे एआई इंटीग्रेशन। कंपनीज बोल रही हैं कि एआई तो ले आओ, पर हमारा सिस्टम टूटना नहीं चाहिए। यही एंट्री होती है आईटी सर्विसेज फर्म्स की। आईटी सर्विसेज फर्म्स सिस्टम को तोड़ते नहीं हैं, धीरे धीरे एआई इंटीग्रेट करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, फेल सेफ मैकेनिज्म बनाते हैं।